Today the topic is reproductive health. This is one of the chapter from 12th class CBSE board. Reproductive health means healthy reproductive organs with normal functions such as physical, emotional, behavioral and social. एक फैमिली को अच्छे से सेहतमंद कैसे रहा जा सके, क्या क्या कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अवेयर कैसे रहा जा सके, और कंट्रासेप्शंस मेथड क्या है, बाथ कंट्रोल क्या क्या मेथड्स है, ये सारे टॉपिक के बारे में नॉलेज होते हुए एक फैमिली को अच्छे सेहतमंद कैसे रहा जा सके, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ चैप्टर स्टडी करेंगे. फैक्टर्स टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स. सबको अवेयरनेस रहना चाहिए इस चैप्टर के, इस टॉपिक के बारे में, सेक्स रिलेटेड मैटर्स. इंक्रीज्ड नंबर ऑफ असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनाटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली को हमेशा प्रमोट किया जाता है. बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए सबको. इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग. ऑल प्रिंटेड मटेरियल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोवाइड अवेयरनेस. जैसे कि आपने सिटीज़ में, विलेज में आपने देखा होगा, पोस्टर्स लगाया जाता है कि प्रमोट करते हुए स्मॉल फैमिली को, और क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड है, क्या क्या कुछ कुछ स्लोगन्स भी प्रमोट किया जाता है, जैसे कि हम दो हमारे दो, इस तरह का स्लोगन्स करते हुए फैमिली को, स्मॉल फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा है. यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो ऑन पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को उसको केयर करते हुए कुछ ऑडियोस एंड वीडियोस जगह जगह प्ले किया जाता है, कुछ स्लाइड्स दिखाते हुए कि स्मॉल फैमिली प्लानिंग का क्या पॉजिटिव है, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या क्या मेथड रहता है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स एसटीडी का क्या क्या रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या इफेक्ट होता है, ये सारे टॉपिक के बारे में. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एडोलिसेंस एक एज टाइम है जिस टाइम में बॉडी का क्या क्या चेंज होता है और आगे क्या चेंज होने वाला है, ये सारे टॉपिक के बारे में उस एज ग्रुप के सारे गर्ल्स बॉयज सबको नॉलेज होना चाहिए. सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि एसटीडी है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. बाथ कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है. केयर ऑफ मदर्स एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड. स्पेशल केयर कैसे रखा जा सके कि न्यू बॉर्न चाइल्ड के बाद मदर का भी हेल्थ का भी केयर, उसके बारे में डिटेल स्टडी. बाथ कंट्रोल एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज इफेक्टिव ओनली मार्जिनली टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. द गवर्नमेंट वाज forced to take measures of growth rate leading to scarcity of basic requirements. Increase the legal age for marriage, that is 18 years for females and 21 years for male. लीगल एज गैप रखा है कि 18 ईयर्स होगा तो लड़की शादी कर सकती है, 21 ईयर्स होगा तो बॉयज़ शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं. ये एक एज गैप इसीलिए रखा गया है कि इसके पहले कोई भी बॉयज़ गर्ल्स शादी नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते, सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह सकते वो लोग. ये बाथ कंट्रोल का एक मेथड है, मेजर है. द मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन टू हैव स्मॉलर फैमिलीज थ्रू द यूज ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सम अदर मेजर्स आर देयर ऑल्सो लाइक स्लोगन्स हम दो हमारे दो. राइजिंग ऑफ मैरिज एज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑल्सो है जो कि देखेंगे हम, नेचुरल और ट्रेडिशनल. इन दिस प्रोसेस कपल्स अवॉइड coitus between the ovulation, that is 10th and 17th day of the menstrual cycle. menstrual cycle के 10th से 17 डेज तक रिस्क फैक्टर है जिस टाइम की प्रेग्नेंट रह जाएंगे. तो इस ड्यूरेशन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उस टाइम ओव्यूलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस टाइम को रोकने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वो यूज करके फैमिली को प्लान किया जा सकता है. हियर और ट्रेडिशनल मेथड है. हियर मेल विथड्रॉस द पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन. स्पर्म इजैकुलेशन के पहले ही मेल पेनिस को निकाल लेंगे, इसको इजैकुलेशन मेथड बोलते हैं. देन बैरियर मेथड. इन दिस प्रोसेस द स्पर्म एंड ओवम हैव फिजिकल बैरियर, हेंस दे कैन नॉट मीट. It can be done with the use of both male and female condoms. To increase the efficiency of this method, many spermicidal creams, foams and jellies are also used. Different condom है, मेल कंडोम फीमेल कंडोम भी है, क्रीम्स फोम्स जेलीस यूज होता है जो कि बैरियर है
जो कि स्पर्म एंड ओवम दोनों यहाँ पे यूनाइट नहीं हो सकते, दूर रखने के लिए बैरियर मेथड यूज किया जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUDs, इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक लेपिसोप्स और कॉपर रिलीजिंग IUDs लाइक कॉपर 7 और कॉपर T डिक्रीजेस मोटिलिटी और इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कॉपर T कॉपर 7 जो है एलिमेंट, इससे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को खा जाना, कॉपर खा जाता है, मतलब वो ओवम तक पहुंचने नहीं देगा, और इससे प्रेगनेंसी को रुका जा सकता है। which makes pregnancy improbable. These are ideal as female contraceptives. ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूज होता है, जो कि फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। और जब प्रेगनेंसी का उनके फैमिली का प्लान होगा, वो कॉपर निकाल के भी उसको देन फैमिली प्लान कर सकते हैं। ओरल contraceptives these are in the form of pills that are either by progesterone or a progestin estrogen combination। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का भी मेडिसिन मिलता है, और प्रोजेस्टेरॉन का भी, जो कि हार्मोन को इम्बैलेंस कर देगा और प्रेगनेंसी को रोकेगा इस प्रोसेस से। These are female contraceptives administered for 21 days that starts with the first 5 days of the menstrual cycle। menstrual cycle के 5 डेज बाद 21 डेज तक इसको करना रहता है। 21 डेज के बाद वो फिर ओव्यूलेशन से दूर हो जाता है वो पीरियड, तो उससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 21 डेज तक यूज करते हैं इसी प्रोसेस से। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, these are certain implants or injection that can also be taken by females under the skin। these are combinations of either progesterone alone or both progesterone and estrogen। they work almost similar to the pills but continue their effect for a long time। इंजेक्शन लेना रहता है इससे फीमेल पर्सनस को, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशंस वाला भी एक रहता है इंजेक्शन, और प्रोजेस्टेरॉन का भी रहता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा यूज होता है, मेडिसिन रेगुलर यूज करना पड़ता है, और इंजेक्शन और इंजेक्टेबल में थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन, उससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकेगा। Then surgical methods, in this process surgery is taken to block the movement of gametes leading to failed conception। in males this type of sterilization is called vasectomy, while in females it is called tubectomy। vasectomy means vas difference को कट करके बांधना, उस प्रोसेस को vasectomy बोलते हैं। here the vas difference of the male reproductive system are caught with the help of small incision in scrotum and then tied up। but tubectomy is here the fallopian tube of the female reproductive systems are caught with the help of small incisions in the abdomen or the vagina and then tied up। फिलोपियन ट्यूब को कट करके बांध लेना, पिक्चर में भी दिख रहा है, जो इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। नोट, दिस मेथड्स आर हाईली इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन बट द चांसेस ऑफ द रिवर्सेबिलिटी आर वेरी पुअर। यहाँ पे अगर फिर से अगेन फैमिली प्लानिंग का प्लान होगा उनका, जिस भी फैमिली में ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी कर रहे हैं, तो रिवर्सिबिलिटी इससे बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि इसमें फिर प्रेग्नेंट होंगे कि नहीं, इसलिए वो थोड़ा रिस्क है। बाकी अगर फैमिली में 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये बेस्ट मेथड है। बेनिफिट्स ऑफ कंट्रासेप्शंस, इट रिड्यूसेस प्रेगनेंसी रिलेटेड मोर्टेलिटी रेट्स, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओवेरियन सिस्ट, it regulates menstrual cycle, it reduces hormonal acne, it helps to avoid unwanted pregnancy। ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी प्रोसेस बेस्ट करके खास करके प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बेस्ट मेथड है। हार्मोनल एक्नी, जो एक्नी पिंपल्स टाइप का ग्रो होता है फेस में, उसको कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन को ग्रो करने से रुकता है, और प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बेस्ट मेथड है कंट्रासेप्शन। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन वाज legalized in India in 1971 with strict conditions to avoid any misuse। 1971 से खास करके ये लीगल एक्शन लिया जाएगा, कोई भी ऐसे बिना परमिशन के से मिस यूज करके उसको एबॉर्शन करेगा तो। इट रेफर्स टू एज वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर रीचिंग द फुल टर्म। फर्स्ट सेमिस्टर में अगर अनवांटेड किड ग्रो कर रहा है तो उसको एबॉर्शन करेंगे इस प्रोसेस से।
It prevents unwanted pregnancy. It is considered safe until the first trimester, after which increase the chances of being at a riskier place. फर्स्ट ट्रिमेस्टर में एबॉर्शन हो जाएगा तो हो जाएगा, देन उसके बाद ही कुछ लेट हो गया है उधर, तो इसमें प्रेगनेंसी को रोकना मुश्किल है। और अगर फिर भी एबॉर्शन हो रहा है तो उससे मदर बॉडी को भी और प्रेगनेंसी को भी रोकना मुश्किल है। पिक्चर में दिख रहा है जो सीजर यूज करके जो निकाल रहे हैं फेटस को, इस प्रोसेस को एमटीपी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज रेफर्ड टू एज इनफर्टिलिटी, व्हिच कैन बी contributed to factors like congenital, physical, drugs, psychological, immunological, etc. इंटरकोर्स के बाद भी अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। टू असिस्ट सच कपल्स देयर आर स्पेशलाइज टेक्निक्स, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ कुछ अभी है जो कि उस प्रोसेस से फैमिली प्लानिंग किया जा सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF इज वन ऑफ देम। In this process, the fusion of gametes outside the body, mainly in laboratory, takes place. Gametes fusion बाहर होगा laboratory में. Then the fertilized zygote formed will then be divided and result in the formation of the embryo, which is then transferred into the uterus of the female. उसको इंजेक्ट करेंगे यूटरस में, ग्रो करेंगे, तो उस प्रोसेस को IVF बोलते हैं। आर्टिफिशियल बेबी हो गया ये, तो लेबोरेटरी में गैमेट फॉर्मेशन करके ला के यूटरस में कल्चर करना, इस प्रोसेस को IVF बोलते हैं। पिक्चर में जो दिख रहा है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप प्रोसेस, ZIFT। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ट्रांसफॉर्म, दैट इज 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। पहले एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम लेके आता है, फिर उसको सेल 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा। 8 सेल स्टेज जब आता है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को जिप प्रोसेस बोलते हैं। देन इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इस प्रोसेस में 8 ब्लास्टोमियर के बाद ही कल्चर करना मदर के बॉडी में, उसको IUT प्रोसेस बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटरस ऑफ द फीमेल विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। Gamete intrafallopian transport, gift process. In this process, involves the collection of the ovum from the donor female and is then introduced into the other female who cannot produce the ovum. एक फीमेल का ओवम लाके जो इनकेपेबल है उस फीमेल के बॉडी में कल्चर करना, इसको बोलते हैं गिफ्ट प्रोसेस। बट द इंटरनल बॉडी कंडीशंस आर सुइटेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन करने का अगर कैपेसिटी है उस मदर बॉडी में, देन इस प्रोसेस को उसमें यूज किया जा सकता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इन दिस प्रोसेस द स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम ऑफ द फीमेल दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एक स्पर्म को इंजेक्ट के थ्रू लाके ओवम के पास ही इंजेक्ट करना और फर्टिलाइज कराना लेबोरेटरी में, इस प्रोसेस को ICSI प्रोसेस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AI टेक्निक। इन दिस टेक्निक इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ सीमेन दैट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम ईदर द हस्बैंड और हेल्दी मेल डोनर। हस्बैंड का भी हो सकता है वो, और या फिर हेल्दी मेल डोनर जो देना चाहे स्पर्म, किसी कुछ हस्बैंड का जैसे उनका कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट होगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा, इनकेपेबल होंगे, स्पर्म काउंटिंग उनका ठीक नहीं होगा और कुछ अदर फैक्टर्स अगर है उसमें, तो अदर मेल हेल्दी मेल डोनर भी उसमें जो स्पर्म देना चाहेंगे उससे इंजेक्ट करके लाके फिर उसको वेजिना के पास ही इंजेक्ट करना और उसको आर्टिफिशियली कल्चर कराना, इस प्रोसेस को AI प्रोसेस बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन टेक्निक। नोट, ऑल दीज मेथड्स आर परफॉर्म्ड बाय सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स who are highly experienced with the technologies used and also require instruments that are quite expensive. ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इस प्रोसेस में, इंजेक्ट करना, कल्चर करना, लेबोरेटरी, ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट इससे यूज होता है, बहुत एक्सपेंसिव, जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स, प्रोफेसर इसमें ट्रेंड जो रहते हैं, ट्रेंड होके वही लोग ही इसको ये करेंगे और बाकी ऐसे नहीं, इलीगल हो जाएगा वो।
sexually transmitted disease. Gonorrhea, syphilis, chlamydia, these are some viruses that infect or cause STD in some persons. Those diseases or infections that are transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease or STD. For example, gonorrhea, genital herpes, syphilis, genital warts, chlamydosis, hepatitis B, trichomoniasis, HIV leading to AIDS. AIDS डिजीज़ तो आपको पता होगा। ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट कुछ कुछ दिख रहा है हाथ में, खुजली टाइप का, जेनिटल ट्रैक्ट में वो भी इन्फेक्शंस और इरिटेशंस टाइप का क्रिएट होना, ऐसे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है इसका। डेथ भी हो जाता है एड्स से, तो इसीलिए अवेयर रहना चाहिए। स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ टू अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्स से दूर रहना चाहिए। यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस मस्ट बी चेक्ड। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्डोम्स, मेडिसिन्स, डिफरेंट बैरियर्स मेथड्स जो ऊपर में हमने पढ़े वो सारे मेथड्स प्रॉपरली चेक करके यूज होना चाहिए। इफ़ ए स्लाइट इरिटेशन इज ऑब्जर्व, कॉन्टैक्ट एन एक्सपर्ट और ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड गेट ट्रीटमेंट ऑन टाइम। इरिटेशंस और कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए तुरंत ही, लेट नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Reproductive health having awareness of various sexually transmitted disease. It provides accurate information about sex, sexual life, reproduction and contraception methods. Due to this awareness, one can protect themselves from sexually transmitted infections and disease. It provides a complete education to all pregnant mothers about how to take care of their health and how to take proper medicines, how to maintain good health and hygiene when they are pregnant and have a safe delivery and also deliver a healthy boy. कोई भी एक फैमिली में मेल को भी फीमेल को भी अवेयर करना कि कैसे दवाई लेना है, किस तरह का उनका हेल्थ केयर रखना है, गुड हेल्थ मेंटेन कैसे करना है प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के बाद, और चाइल्ड केयर कैसे किया जा सके, हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कैसे हो, अवेयरनेस, एसटीडी के बारे में जानकारी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये सब टॉपिक्स के बारे में उनको आइडिया हो। इस टॉपिक को इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए सिलेबस में इंक्लूडेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।